ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए ये बहुत गलत है और पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर स्टे तो नहीं है, लेकिन उस पूरे स्टे ना होने के बावजूद प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम निर्णय देगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी सनवर पटेल को हो गई, इतनी घबराहट क्यों हो गई, ये समझ से परे है। मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी है कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है, उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए। इस पूरे मामले को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाऊंगा। जब संशोधन बिल ही आ गया था, उसमें तय कर लिया गया था कि जो गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, तो फिर उस बिल के हिसाब से तो सरकार का जो फैसला है उस बहस के अंदर अगर आपको याद हो, अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा था कि ठीक है सर, 2 बिंदुओं पर अगर कुछ बात है तो हम इस पर संशोधन पेश करेंगे, और वो संशोधन के लिए अभी प्रोसेस में है, ये सब जानते हैं। तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था वो भी सबको पता है। फिर 2 के बाद आपने 3 क्यों बना दिए? चलिए यूँ आ जाइए, 2 उन्होंने कहा है ना, तो 2 के बाद 3 क्यों बना दिए? 2 का प्रावधान है संशोधन में, तो आयुक्त किस कैटेगरी से लिया है आपने, वो किस कास्ट का है? तो जब ऑलरेडी वो दूसरी कास्ट का था तो फिर आपको 2 में से इधर 1 कम करना था। और इतनी आवश्यकता क्या पड़ रही है, इतनी घबराहट क्यों है? ये तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुनर्गठन हुआ सर। आपके दावा करते हैं सामाजिक संगठन है या धार्मिक संस्था? जी आपका दावा करते हैं संस्था कौन सी, धार्मिक संस्था है या सामाजिक संस्था है? देखिए, ये धार्मिक संस्था नहीं है, ये केवल एक ट्रस्ट है और पूरे देश को आज़ादी के बाद इस ट्रस्ट को देखरेख के लिए दिया था। एक सवाल अभी आया कि ये तो सद्भावना है, तो भैया ऐसी सद्भावना हमें नहीं चाहिए। अच्छा हुआ राम मंदिर में सद्भावना नहीं व्यक्त करी, अगर वहाँ कर दी होती तो उस बेचारे का इनकाउंटर भी हो गया होता और सारा मुद्दा भी समाप्त हो गया होता और सारा चोर वही शामिल हो गया होता। तो ऐसी सद्भावनाएं धार्मिक चीज़ों में छोड़ दें। सब जानते हैं कहाँ चोरी की बात चल रही है। सरकार का कहना है जो इसका विरोध कर रहे हैं वो संविधान के विरोधी हैं, संविधान के तहत हुआ, आप लोग संविधान विरोधी हो अगर इसका विरोध कर। पूरे देश में एक अकेले संविधान का पाठ पढ़ाने वाले मोहन यादव और उनकी सरकार ही हैं, बाकी देश की सरकारें फेल हैं। योगी बाबा की सरकार भी फेल है, खुद मानना है क्या? स्वीकार करें। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर डिस्कस होकर बड़ा स्पष्ट हुआ, केवल स्टे नहीं दिया इसलिए हम ये नहीं कह सकते आपको रोक नहीं थी, लेकिन ऐसी आवश्यकता क्या थी वो बता दे सरकार। इसको लेके कांग्रेस क्या करेगी आगे? कांग्रेस का जवाब कांग्रेस, चलो आरिफ मसूद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मैं व्यक्तिगत, मैंने आज सुबह वकीलों से बात करी है और उनके संज्ञान में लाया हूं कि प्रोसेस के चलते हुए ऐसा कैसे हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को हमको अवगत कराना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान ले। फिर 2 सदस्यों की बात थी, 3 कैसे ले लिए? तो 2 से 3 लेना भी गलत है। इन 2 बिंदुओं पर जो संशोधन बिल में हमने कहा था ट्रस्ट में, और एक हमने कहा था जो अधिकारी वर्ग के ऊपर, 2 पर आपत्ति थी, 2 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और तुषार मेहता जी ने उसको एक्सेप्ट करा था कि अगर इसमें कोई लगता है तो हम लोग प्रावधान करेंगे। हमको भी राम मंदिर में, महाकाल में, मंदिरों में सब में शामिल करेंगे आप? नहीं, ये लोग जो कहना गलत है, अच्छा हुआ नहीं करा। अगर राम मंदिर में कोई मुस्लिम को ट्रस्टी बना देते तो उसका इनकाउंटर भी हो चुका होता और पूरा चोर वही होता। कांग्रेस के विधायक आतिफ अकील भी ट्रस्ट में है, आप कह रहे हैं गलत है, छोड़ देना चाहिए उन्हें सदस्यता वहाँ। भाई मुझे हज कमेटी में पिछली बार लिया था, मैंने मना कर दिया था। जब गया उन पर क्या ठीक है? ये जवाब वही दे पाएंगे। मैंने ऐसा बटा हुआ क्यों है? आप भाई दोनों ही कांग्रेस से हैं। नहीं, कांग्रेस से है, छोटा भाई है, भतीजा है, लेकिन इसका जवाब तो वो देगा ना। मेरे को क्यों, मैं क्यों जवाब दूंगा? कांग्रेस पार्टी ऐसे मामले जब आते हैं तो आप अकेले अलग दिखते हैं, पार्टी का स्टैंड अलग होता है, पार्टी कहीं लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी से कम मैं इस बात पे खुश हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले योद्धाओं की गिनती में लिखा जाऊंगा। जब आप ये कह रहे हैं कि गैर धार्मिक संस्था है वक्फ बोर्ड, तो फिर उसमें अगर गैर मुस्लिमों को रखा जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका था कि 2 से ज़्यादा नहीं रखे जाएंगे और अभी मामला विचाराधीन है। मेरी बड़ी आपत्ति है कि इतनी जल्दी आवश्यकता क्या थी?
ऐसी क्या ज़रूरत थी वो तो बताने का प्रयास सरकार करे। और फिर 2 से सुप्रीम कोर्ट से आगे हो गई मोहन सरकार, 2 से 3 सदस्य कर दिए। जाति की बात आई है उस पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फाइनल, मैंने कहा ना, इसलिए तो कह रहा हूँ फाइनल आर्डर तो आ जाने दीजिए। फाइनल आर्डर में अगर ये आ गया कि किसी अन्य वर्ग के 2 से अधिक होंगे ही नहीं, चाहे वो प्रशासनिक हो, फिर क्या होगा? क्योंकि वो दोनों बिंदु उससे जुड़े हैं और दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है, उनके ऊपर फाइनल डिसीजन आना बाकी है। धन्यवाद। देखिए, अन्य सदस्यों को उसमें शामिल करना बिल्कुल नाइंसाफ़ी, और इसलिए नाइंसाफ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट में वो अभी बहस चल रही है। 2 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था और उन्होंने कहा था कि हाँ, ये सही है कि एक तो प्रशासनिक और एक दूसरे समाज के व्यक्ति को ना रखा जाए। ये हमारी दलील पर्सनल लॉ बोर्ड की और जो बाकी पिटिशनर गए थे उनकी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपने, और ये बात सच, स्टे नहीं दिया, लेकिन तो स्टे इसलिए नहीं दिया कि अटॉर्नी जनरल ने वहाँ ये कहा था कि अगर ऐसा होगा तो हम सुधार भी करेंगे, सरकार सुधार करेगी, हमें समय दिया जाए। तो जब वो पूरा प्रोसेस में है तो आपने क्यों कर दिया इतनी जल्दी? मोहन सरकार को क्या थी? पूरी देश की सरकार निर्णय नहीं ले रही, मोहन सरकार निर्णय ले रही है। फिर आपने एक और वायलेंस करा कि 2 की बात थी, आपने 3 बना दिए। तो ये हमारी आपत्ति है, उसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाऊँगा। इसमें लेकर जो कह रहे हैं कि भाई ये तो भाईचारे की बात है, इससे मतलब भाईचारा, इससे भाईचारा क्या है? अच्छा हुआ ऐसा भाईचारा राम मंदिर में नहीं था, और धन्यवाद कि ऐसा भाईचारा निभाना भी नहीं, क्योंकि अभी वहाँ होता तो क्या हश्र होता उस बेचारे का, ये वही भुगतता, इनकाउंटर होता, पूरा देश उसी को चोर बता देता, बाकी चोर बचा देता, दूसरे समाज का होता ना। तो अभी तो यहाँ संविधान और नियम नहीं चल रहा ना, हमें तो अपना चल रहा है ना।